हेलो बच्चों, आज आपको राइट ये लास्ट टॉपिक है राइट आपके चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। राइट इस टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ सम डेली लाइफ जो रिडॉक्स रिएक्शंस जो होते हैं राइट वो आपको बताने वाला हूँ राइट, जिसमें आपको रैंसिडिटी समझना है और एक कोरोजन समझना है। ये आपके कुछ डेली लाइफ रिडॉक्स रिएक्शन ही है राइट, जिसमें रैंसिडिटी एंड कोरोजन होता है। इसको जरा समझ लो। रैंसिडिटी वर्ड मतलब, कोरोजन मतलब, है ना। तो सबसे पहले रैंसिडिटी समझ के लो। रैंसिडिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन रैंसिडिटी क्या होता है, तो ये आप समझ के लो कि जब ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन लेकिन किसका, फूड का, व्हेन इट फूड एंड ऑयल फूड्स हो या फूड हो उसका जब ऑक्सीडेशन हो राइट, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर इट्स कॉल्ड रैंसिडिटी। मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड एंड ऑयल फूड्स का राइट, ऑयल फूड्स का राइट, तो उस रिएक्शन को, उस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को हम रैंसिडिटी कहते हैं राइट। बिकॉज रैंसिडिटी जब हुआ फूड का तो फूड स्टार्ट्स क्या, स्मेलिंग करना स्टार्ट कर देगा, बैड एंड टेस्ट बैड ऑल्सो राइट। तो रैंसिडिटी जो होते हैं इज कॉज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल राइट। समझा आपने। जैसे पैकेट वाले जो फूड होते हैं, चिप्स के पैकेट हो, कुरकुरे के पैकेट होते हैं उसमें राइट, इसलिए वो उसमें जो गैस फिल किए जाते हैं राइट। वो जो गैस होते हैं राइट, वो आपका जो रिएक्ट जो होते हैं दैट इज, ताकि जो एटमॉस्फेयर का जो एयर है दैट इज जो ऑक्सीजन है उसके साथ अगर जो आइलिफ है, जो फूड होते हैं राइट, पैकेट्स वाले जो फूड होते हैं उसके साथ अगर ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा तो ऑब्वियसली फिर से वही रैंसिडिटी रिएक्शंस जो है हो जाएगा और जो पैकेट फूड्स हैं वो खराब हो जाएगा। इसलिए उसको नाइट्रोजन गैस होते हैं तो सबके साथ उसको राइट भर के उसको पैक किया जाता है राइट। अब आपको मैं बताने वाला हूँ राइट कि ये जो रैंसिडिटी है राइट, जो इससे हमें बचने के क्या तरीके हैं। तो पहला, स्टोरिंग एट लो टेम्परेचर। उसको आप कम टेम्परेचर्स पे आप अगर आप रखते हो तो भी रैंसिडिटी से बचा जा सकता है राइट। जैसे हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रीज़र का यूज़ करते हैं। तो फ्रीज़र एट लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है स्लो डाउन हो जाता है लो टेम्परेचर पे राइट। माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है लेकिन उसका स्लो प्रोसेस होता है राइट। तो ये देखते हो ना, फ्रीज में हम कोई चीज़ संभाल राइट रखते हैं तो ऐसा नहीं कि दैट इज़ वो हमेशा हमेशा के लिए ही आपका राइट खराब नहीं होगा। देखो कि उसका भी एक टाइम पीरियड रहता है, कुछ दिनों बाद खराब हो जाता है। यानी माइक्रोबियल एक्टिविटी राइट जो है खराब तो होता है लेकिन वो स्लो प्रोसेस होता है राइट। सो वी कैन राइट जो कह सकते हैं राइट, कीप द फूड इन फ्रीजर्स राइट, तो मतलब जो रैंसिडिटी से बचने के लिए ये हम राइट फ्रीजिंग में, डी फ्रीजर्स में रख सकते हैं। दूसरा होता है दैट इज एडिंग प्रिजर्वेटिव। ये ध्यान में रखना, एडिंग प्रिजर्वेटिव जो होता है इससे भी राइट रैंसिडिटी से बचा जा सकता है। तो क्या होता है भाई एडिंग प्रिजर्वेटिव, मतलब क्या कि सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड, सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू प्रिजर्व फूड ना, उसको ही राइट कह सकते हो राइट, फूड प्रिजर्वेटिव्स भी उसको कहते हैं। एंड प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मतलब फूड को बचाने के लिए जो सब्सटेंस का यूज करते हैं ना उसको ही प्रिजर्वेटिव कहते हैं राइट। तो आप कह सकते हैं भाई क्या क्या यूज करते हैं, दिमाग में तो आएगा राइट। तो देखोगे सॉल्ट यूज करते हैं, शुगर भी कभी यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, विनेगर भी यूज करते हैं। अब दिमाग में आएगा कि ये सॉल्ट कहाँ यूज होता है राइट प्रिजर्वेटिव के तौर पे। तो देखो ये मैंने बताया है कि जो कॉमन सॉल्ट होते हैं ना, कॉमन सॉल्ट ये यूज करते हैं टू प्रिजर्व लाइक मीट को, फिश को, आंवला, रॉ, मैंगो एंड टैमरिंड। जैसे आप कभी आप देखोगे घर में अचार बनता है तो इसमें हम ये सॉल्ट का यूज करते हैं राइट। इससे क्या होता है कि ये लॉन्ग टाइम तक वो प्रिजर्व रहता है। मीट है, आंवला है, रॉ मैंगो है होते हैं, ये सबको नमक रख के रखा जाता है। रॉ मैंगो का जो अचार होता है राइट, उसमें आपको नमक मिलाया जाता है ताकि खराब ना हो, मसाले मिलाए जाते हैं, ऑयल मिलाए जाते हैं, है ना, ताकि वो खराब ना हो। तो ये देखा आपने सॉल्ट का किस तरह से यूज होता है एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। अभी एक और मैंने आपको शुगर के बारे में भी लिखा, हाँ शुगर का भी यूज होता है। शुगर जैसे आप जैम्स है, जेलीज हैं, स्क्वैश होते हैं, स्क्वैश जो कहते हैं ना दैट इज चटनी टाइप का
जैम्स है, जेली, उस सब में आपको ये शुगर यूज करते हैं। अगर शुगर नहीं डालेंगे ना तो ये जो चीज़ है ये आपको खराब हो जाएगा, राइट। इसलिए शुगर एज ए प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो शुगर जो होते हैं रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द, राइट, इनहिबिट्स कैसे कहते हैं, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। अब ऑयल का भी यूज होता है भाई, एडिबल ऑयल्स आर यूज्ड, राइट, एज ए प्रिजर्वेटिव इन वेजिटेबल्स एंड पिकल्स में यूज करते हैं। विनेगर का भी यूज करते हैं, इट इज यूज टू प्रिजर्व, राइट, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, राइट, मीट है एंड पिकल्स है ना। ये सब कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हम यूज करते हैं, राइट, फॉर, राइट, ताकि फूड आपका खराब ना हो सके। जिसमें आपको मैंने बताया सॉल्ट है, शुगर है, राइट, इज ऑयल है एंड विनेगर का यूज करते हैं। अब देखोगे राइट, ये तो हम एडिंग प्रिजर्वेटिव भी करते हैं, लेकिन समटाइम्स हम ये एयर टाइट कंटेनर का भी यूज करते हैं। एयर टाइट जो कंटेनर होते हैं इससे भी हम फूड को दैट इज खराब होने से बचाते हैं। तो ये एयर टाइट कंटेनर में एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि एयर टाइट जो फूड कंटेनर होते हैं ना वो फूड को प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि ये कीप इट फ्रेश बाय ब्लॉकिंग द एयर को ब्लॉकिंग करते हैं एंड मॉइस्चर को अंदर नहीं जाने देते। ये होता है ना एयर टाइट कंटेनर। जब हम डब्बे को देखोगे, राइट, उसको अगर ढक्कन निकाल के देखोगे उसमें अंदर से एक आपका रबर टाइप का एक अंदर एक लीड रहता है, तो वो एयर को अंदर जाने नहीं देता वो, राइट। एयर टाइट जो कंटेनर्स होते हैं लीड्स कम विद द, राइट, ए सीलिंग सिस्टम एक रहता है उसका, राइट, टिपिकली मेड अप ऑफ रबर का होता है, राइट, या सिलिकॉन का होता है। तो लीड्स जो करते हैं क्या, ब्लॉक मॉइस्चर टू एंटर द कंटेनर, right, so some foods, right, which always keep in air tight container to keep it fresh। ये भी समझ लो भाई, किसको रखें एयर टाइट कंटेनर ताकि फूड खराब ना हो। तो आप ना आटा जो होता है, जो गेहूं का जो आटा होता है, जो हम, राइट, मार्केट से खरीदते हैं, राइट, तो उसको देखो कि ये एयर टाइट कंटेनर डब्बे में रखा जाता है, राइट। राइस होता है, खरीदते हो उसको भी उसमें हम रखते हैं, राइट। होल ग्रेन जो होते हैं, जो हम अनाज होते हैं जब खरीदते हैं तो उसको भी डब्बे में रखते हैं। ड्राइड फ्रूट्स आप खरीद के लो मार्केट से, लेकिन घर में आप लाते हो तो उसको एयर टाइट कंटेनर में ही रखते हो ना, राइट, क्योंकि उसका आप यूज करते रहते हो ना, तो उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ेगा। शुगर से उसको भी एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। देख सकते हैं ये सब चीज़ें हैं जिससे हम ये फूड को खराब होने से बचाते हैं, ठीक है। अब आपको, राइट, नेक्स्ट चीज़ें बताने वाला हूँ, कोहेजन कॉन्सेप्ट। कोहेजन कॉन्सेप्ट काफ़ी ये भी ईजी है। कोहेजन कॉन्सेप्ट, कोहेजन कहने का मतलब यही होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। कोहेजन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, मेटल का ऑक्सीडेशन एंड नॉन मेटल विच रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल बाय एनवायरनमेंट। मतलब कोहेजन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन and degradation of materials by its environment। So cohesion जो है that is forms, that is ये ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड सल्फाइड होता है। कोहेजन जो होता है आपका देखोगे ऑक्साइड के फॉर्म में भी रहेगा, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में भी रहेगा, सल्फाइड के फॉर्म में भी रहेगा, राइट, ऑफ द एलिमेंट, राइट। सो कोहेजन जो है इन आयरन मेटल, राइट, कोहेजन जो कहते हैं मतलब जो आयरन मेटल में, उसको रस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। रस्टिंग, कोहेजन जो होता है मेटल लाइक आयरन, उसमें हम रस्टिंग के तरीके से जानते हैं कि जो रस्टिंग होता है ना आयरन का, वो टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एयर एंड मॉइस्चर, और इट इज अ स्लो प्रोसेस है। और ड्यू टू रस्ट, राइट, इज फॉर्म्ड ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट्स, राइट। रस्ट जो है, राइट, जो बनते हैं वो वो क्या होते हैं, एक रेड ऑरेंज कलर्ड, रेड ऑरेंज कलर, राइट, आयरन ऑक्साइड होता है, राइट, विच इज फॉर्म, राइट, विच इज आपको फॉर्म, राइट, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एन आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर और वाटर। ये रिएक्शंस को भी इधर देख सकते हो, ये Fe है, NO2 है, कंबाइन किया Fe2O3 है ना। तो ये जो Fe2O3 जो बना आयरन ऑक्साइड, ये अगर मोर वाटर कंटेंट्स के प्रेजेंस में आएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर के पहले तो ऑक्सीजन के साथ आयरन ऑक्साइड बना है, अभी आयरन ऑक्साइड अगर मोर मॉइस्चर आ रहा है तो मॉइस्चर मतलब ये जितना वाटर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रस्ट बनता जाएगा। इसलिए X स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये Fe2O3 XS2
एक्स स्टैंड फॉर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जितना ज़्यादा पानी डालोगे उतना ज़्यादा रस्ट बनेगा। तो ये एक रस्ट का आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म Fe2O3, राइट, एंड इनटू H2, X स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, बता देना, दिस इज द रस्ट। अभी प्रिवेंटिव तरीका क्या है, जैसे आप रस्टिंग से बचना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। तो इसे प्रोटेक्शन के लिए क्या है कि बाय पुटिंग अ बैरियर, राइट, कोटिंग सच एज पेंट है, प्लास्टिक्स, राइट, पेंट है या प्लास्टिक्स से उसको दैट इज कवर करें, प्लास्टिक पेंट से उसको कवर करें, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल, इससे भी रस्ट से बचा जा सकता है। और वी कैन ऑल्सो राइट फॉर्म एलॉय ऑल्सो टू प्रिवेंट दिस, देन टू फॉर्म कोडेशंस, मतलब वी कैन फॉर्म एलॉय ऑल्सो टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोडेशंस। जैसे कि स्टेनलेस स्टील है बच्चे, उसमें हम ये एलॉय ही होता है जिसमें हम ये आयरन है, क्रोमियम है, कॉपर है, इस सब का एक एलॉय तैयार करते हैं स्टेनलेस स्टील। अब ये स्टेनलेस स्टील जिससे बना हुआ जो बर्तन जो किचन्स का जो होता है, देखते हो ना, राइट, उसमें जंग लगता है क्या, पानी से रोज धोते हैं, कभी जंग लगा क्या, नहीं लगा, स्टेनलेस स्टील से बना होता है, जंग नहीं लगता उसमें। और एक और होता है बाय गैल्वेनाइजेशन। ये गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि इन गैल्वेनाइजेशन में एक प्रोसेस होता है, इट इज अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग, राइट, एक प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग लगाते हैं, राइट, ऑन द स्टील या फिर आयरन टू प्रिवेंट इट रस्टिंग, है ना। क्योंकि जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होते हैं उसमें यही होता है, एक अप्लाइंग प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग लगाया जाता है और एन आयरन एंड स्टील टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। तो ये प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग जो होता है ना, ये आपको मतलब एक हॉट डिप, जो एक जिंक का एक ऐसा मोल्टन जिंक होता है, उसमें हम आयरन और ये या फिर स्टील का सीट अगर डालेंगे तो इसके ऊपर ये मोल्टन जिंक जो होता है, दैट इज ये इसका एक कोटिंग तैयार हो जाता है, इसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यानी जो मोस्ट जो कॉमन मेथड है इज हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग, इन विच पार्ट्स आर सबमर्ज्ड इन अ बाथ ऑफ मोल्टन जिंक। ये आपने देखा इस तरह से काम करता है। इस तरह से आपने देखा कि गैल्वेनाइजेशन से भी हम कोरिजन्स, रेंसिडिटी जो मेटल्स का हो रहा है उससे हम बच सकते हैं। अब और भी एक है कि बाय लुब्रिकेटिंग से भी बचा जा सकता है, राइट, विद ग्रीस और आयल, उससे भी बच सकते हैं कि अगर लुब्रिकेटिंग करते हैं, ग्रीस लगाते हैं तो उससे भी, राइट, आप रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल से बच सकते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी ये बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से, राइट, इज कॉपर क्रोमियम लेयर ऑन आयरन सब्सटेंस को आपको ये प्लेटिंग किया जाता है, राइट। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ना, वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से किया जाता है, राइट। तो ये सभी जो टॉपिक्स आपने देखा, राइट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझा, राइट, इज गैल्वेनाइजेशन समझा एंड एलॉइंग समझा, इस सब से, राइट, हम रस्ट से बच सकते हैं, राइट। प्रिवेंटिव मेजर्स है टू प्रोटेक्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रस्ट। आई होप सो ये सभी टॉपिक्स आपने समझा है, राइट। इसमें आप जो डेफिनेशंस है टॉपिक्स का वो आप वीडियो को पॉज करते हुए लिख लेना, राइट। आई होप सो ये वीडियोस आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, राइट। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो भी, राइट, अब नेक्स्ट चैप्टर्स पे बताऊंगा। अपने फ्रेंड्स को एंड को आप ये शेयर करें वीडियो। चलिए, थैंक यू।